हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो मैंने बनाया है मलाई कोफ्ता और इसी की रेसिपी मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है मैं बिना किसी ज़्यादा तामझाम के आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गई है, रिफ़ाइन गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें जीरा डाला है, हरी इलायची डाली है, लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है और साथ में बस यही सब डाला है। खड़े मसालों में यही था मेरे पास, जो आपके पास हो घर में आप वो डाल लीजिएगा। और साबुत लाल मिर्च डाली थी मैंने। तो वो सब जब हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है, मोटे मोटे कट करके डाला है मैंने, बारीक नहीं काटा है क्योंकि इसका हमें बनाना है पेस्ट। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम मिक्स कर लेंगे और प्लेट ढककर छोड़ देंगे इसको नरम होने के लिए। बीच में एक दो बार चेक कर लेंगे। और हाँ, अभी मैं इसमें दो चीज़ें और डालने वाली हूँ, जो कि है काजू और मगज के बीज, खरबूजे के बीज। तो वो मैं इसमें ये दो चीज़ें डाल रही हूँ, जिनको मैंने भिगो लिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने इसमें ये ऐड किए हैं। तो अभी जो है इन सारी चीज़ों को हम पकने देंगे, थोड़ा सा नरम होने देंगे, ताकि हम इनका आराम से पेस्ट बना सकें। लेकिन आप गरम गरम का पेस्ट मत बना दीजिएगा, इसको ठंडा कीजिएगा कढ़ाई से निकाल के, फिर आप जाके इसका पेस्ट बनाइएगा। तो अभी हम कर लेते हैं कोफ्ते की तैयारी, क्योंकि पेस्ट मैं बना चुकी हूँ। ठंडा करने के बाद उसको आलू ले लिया है और साथ में पनीर ले लिया है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा पनीर है, तो पनीर के पराठे बनाए थे। फिर ये मेरा पनीर बच गया क्योंकि बच्चों ने उस तरीके से खाए नहीं जैसे हमेशा खाते थे। ना मैंने खाया ना इन्होंने खाया, सुबह सुबह मन नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मलाई कोफ्ता बनाते हैं। तो आलू लिया और जो ये पनीर की पिट्ठी बच रही है ये ले ली। मैदा डाला है इसमें, हरी मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम कर लेंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया भी डाल लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद साइड में आप देख रहे होंगे वाइट वाइट कलर का ये मैदा है। इनको कोई भी आप शेप दे दीजिए, गोल दे दीजिए, या जिस तरीके से मैंने दी है ये वाली शेप दे दीजिए। और फिर मैदे पे हल्का सा इसको लगा लीजिए कोफ्ते पे। फिर इसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए। कढ़ाई में डालते वक्त याद रखिएगा तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना जैसा मेरा पहला कोफ्ता हुआ है ना, डालते ही रंग बदल गया उसका, ऐसे हो जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। धीमी धीमी आंच पे पकाना है इसको, मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल ना हो जब आप इसको कढ़ाई में डालें। तो अब मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ, पहले कोफ्ते में ये गलती हो गई थी। अब मैं इसको मीठी मीठी आंच पे पकाऊंगी। तो इनको हम पकने देंगे और सारे कोफ्ते हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो कोफ्ते बनाने के बाद अभी हमें बनानी है इसकी ग्रेवी। तो यहाँ पे ये तेल जो है मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है और इसमें लाल मिर्च डाल दी है बचे हुए में, रंग वाली लाल मिर्च। रंग वाली लाल मिर्च डालने के बाद तुरंत हमने उसमें डाल दिया था पेस्ट, जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काजू और मगज के बीज से बनाया था। ये डालने के बाद अभी इसमें हमने कुछ और नहीं डाला है, ना नमक ना कुछ और, कोई मसाला मतलब नहीं डाला है। तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे भुनने के लिए जब तक कि रंग अलग नहीं हो जाता है। और उससे पहले हम इसमें दो चीज़ डालेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक और हल्दी। तो ये दो चीज़ डालने के बाद हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम जो है इसको छोड़ देंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए, मसाला अच्छे से ना भुन जाए। तो बस इसको मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं पानी। पानी हम अपने हिसाब से लेंगे, जितनी गाढ़ी या पतली हमें ग्रेवी रखनी है। लेकिन कोई भी हम इस तरह की जब सब्ज़ी बनाते हैं उसकी ग्रेवी हल्की सी पतली रखनी चाहिए, क्योंकि रखे रखे क्या होता है ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते भी तैयार हैं ग्रेवी के अंदर जाने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रही थी और दिखा रही थी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत सॉफ्ट बने थे। और हाँ, पिछली बार जब मैंने एनिवर्सरी पे कोफ्ते बनाए थे तो उसमें मैंने अरारोट लिया था, आज मैंने कोफ्ते बनाया तो इसमें मैदा ली है। तो ये चलो हम आपको प्लेट लगा कर दिखा देते हैं, क्योंकि ग्रेवी भी हमारी तैयार है। पानी डालने के बाद उसको मैंने पकाया था, पकाने के बाद गैस बंद कर दी और उसमें कसूरी मेथी डाला। तो बस अब क्या करना है, कोफ्ते इस तरीके से प्लेट में रखे, उन पे गरम गरम जो ग्रेवी है वो डाल दिया। थोड़ी सी पतली रखी है क्योंकि रखे रखे जो है गाढ़ी हो जाएगी। आपको मैंने ये सिर्फ प्लेट लगा कर दिखाई है, हमें अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद खाना है। ऊपर से क्रीम हो तो क्रीम डाल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से मलाई को फेंट के डाल दीजिए।
तो ये है अब अगला दिन और मैं नहा चुकी हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो मैं जा रही थी पूजा करने के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को भी ठीक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, मैं नहा के निकली, हाथ धोए और सीधा पूजा करने चली जाती हूँ। और कई बार ऐसे होता है जैसे मैं आज कर रही हूँ, थोड़ा सा सज संवर लेते हैं, मतलब कि माथे पे बिंदी, होठों पे लिपस्टिक और मांग में सिंदूर और बाल बना लेती हूँ। तो कैसे भी कर लेते हैं जैसे टाइम रहता है। औरतों के पास टाइम तो होता है, लेकिन वो क्या करती हैं, अपने लिए नहीं निकालती हैं, घर के लिए, बच्चों के लिए इस तरीके से टाइम निकालती हैं। अपने लिए जब बारी आती है तो बस एक ही चीज़ होती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम निकालते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये दरवाज़ा भाग रहा था, मैंने कहा इसको रोकती हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं रुका, बहुत मुश्किल से रुका ये। तो अभी जो है मैं जल वगैरह ले आई हूँ लोटे में भर के। जल भी चाहिए होता है, मतलब आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 15-20 मिनट मंदिर में बैठती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ जो है एक आरती करती हूँ, जोत करती हूँ और थोड़ा सा जो है भगवान को धन्यवाद कहना तो बनता ही है, वो सब करती हूँ। और जो मुझे बोलना होता है भगवान जी को वो बोलती हूँ और उसके बाद मेरी पूजा हो जाती है पूरी। और हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं, रश्मि तुम उल्टी आरती करती हो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे से क्या होता है ना, मैं घंटी लेती हूँ सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में लेती हूँ आरती। मेरे को ये आदत बन चुकी है जो कि चेंज ही नहीं होती। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद भी कई बार ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाता है। पूजा की, तुलसी जी में मैंने जल दिया, उसके बाद थोड़ा सा सूर्य देवता को नमस्कार किया और बस मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। लेकिन हाँ, अभी मैं जाते जाते क्या करूँगी, मम्मी पापा को मत्था टेकूँगी, जो कि मेरी एक हैबिट बन चुकी है पूजा करने के बाद। और उसके बाद हम आए हैं अभी किचन में और हस्बैंड भी साथ में ही हैं, क्योंकि ये बच्चों को छोड़ के घर आ जाते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, फिर ये निकलते हैं घर से, क्योंकि बच्चे तो 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। और हमें क्या होता है कि फिर 7:30 बजे इनका कुछ काम नहीं होता है। कई बार होता है तो चले भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं लौट के, कई बार आ जाते हैं, फिर ये 9, 9:30 या 10 बजे जाते हैं। तो अभी जो है मैं अपने लिए मखाने कर रही हूँ। मखाने मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, नमकीन की तरह ही ये काम करते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। हल्का सा मामूली सा घी लिया, उसमें मखाने डाल दिए हैं और हल्का सा नमक डाल दूंगी और बस फिर मखाने हो गए हैं रेडी। और मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेकर इस वाले रूम में। अब हम दोनों पति पत्नी बैठेंगे, चाय पियेंगे। बहुत कम चाय पीते हैं हम इस रूम में, जब हम वीडियो कर रहे होते हैं ना तभी हम चाय पीते हैं इस रूम में, वरना हम पीते हैं बेड पे बैठ के दोनों। बस ये रहता है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बेड पे बैठ के चाय पी रहे हैं आप लोगों को देखने में, लेकिन हकीकत यही है, यहाँ पर हम 10% ही पीते हैं, 90% अपने रूम में पीते हैं चाय। तो ये वीडियो जो है आज का ही है, मतलब आज सुबह का 22 अप्रैल का, और अभी लगभग 9 बजने वाले होंगे। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आज सो गई थी। मैं ठीक नहीं थी, मतलब कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। और आप लोगों को पता ही है, अगर नींद पूरी ना होना तो आप ठीक नहीं रहते हैं, आप पूरा दिन बुझे बुझे से रहते हैं, ना बात करने का मन होता है, पूरा दिन अजीब सा रहता है, जो कि कई दिनों से मेरा चल रहा है। तो आज जो है फिर मैंने सोचा बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो अभी जो है मैं उठी हूँ और अभी हम चाय भी पियेंगे। ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, फिर मैं उठी हूँ। इन्होंने आके, इनको लगा मेरी तबीयत ख़राब है तो ये बोल रहे थे डॉक्टर के चलो। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के नहीं जाना है। और मुझे हल्की सी ठंड भी लग रही है। नीचे आप देख रहे होंगे मैंने अपना लाल वाला स्टॉल लिया हुआ है गाउन के ऊपर, उसके ऊपर ये येलो वाली चादर भी ली हुई है। हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी तो ये बोल रहे थे कि चलो। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे ठीक हूँ, मेरा नींद का हो रहा था। और ठंड का ये है, जब से मुझे वो पथरी में ठंड लगी रही है ना, तब से मुझे हल्की हल्की सी ठंड लगती है। हल्का सा मौसम चेंज हुआ नहीं, मुझे लगती है हल्की हल्की ठंड, वो नॉर्मल है। तो अभी जो है हम बैठ के बातचीत कर रहे थे। मैं बोल रही थी आज शुक्रवार है, मार्केट चलते हैं, फिर कल तो शनिवार हो जाएगा, कल तो जा नहीं पाएंगे, फिर या फिर संडे में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बातचीत हो रही थी। ये बोल रहे थे कि नहीं, संडे को जाना और बच्चों को भी लेके जाना, उनकी भी जो चीज़ें आनी है वो आ जाएंगी। क्योंकि अभी ना मई में हमारे घर में फंक्शन है, शादी, मतलब शादी है, जागरण है, तो फिर उनके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी तो होती है ना, खर्चे हैं। तो बच्चों के ये वही बोल रहे थे ये कि बच्चे घर पे होंगे उस दिन जाना, उनको पहना के उनके लिए शॉपिंग कर लेना। तो अभी जो है 9 बज रहे हैं और मैं नहा चुकी हूँ। और ये वीडियो कल का है जो मैं कल कंटिन्यू नहीं कर पाई। कल मेरी तबीयत ठीक थी, जुकाम, खांसी, बुखार, बीपी कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था तो उसकी वजह से मैं थकी हो रही थी।
तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं थकी थकी हूँ तो थकी थकी से मुझे ताकी ताकी गाना याद आ रहा है तो फिर जो है मैं वो नहीं करती हूँ, व्लॉग नहीं, मेरा वो ही नहीं हुआ, फ़ोन ही नहीं उठा पाई मैं। चुन्नी देख रही थी अपने लिए कोई, मुझे ना ये इस तरह की चुन्नियाँ अच्छी लगती हैं जयपुरी, और ब्लू सूट के साथ। और आज मैंने अपना जो ये वाला सूट आप देख रहे हैं, ये वाली जो कुर्ती है, सूट नहीं है ये कुर्ती है, ये आज मैंने पूरे जो है साल भर में मैंने पहनी नहीं है, साल भर बाद पहनी है, और मुझे ये ठीक आ रही है, टाइट नहीं आ रही है, बहुत आराम से आई है ये मुझे। तो इसका मतलब मेरा वेट बढ़ा नहीं है, जितना पिछले साल था शायद उतना ही है, कम भी नहीं हुआ है। यार ये कितना टाइट किया हुआ है, हो गया। तो जो है मार्केट जाने का सोच रही थी लेकिन हो नहीं पाया है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ लाके, कि यहाँ लेटे हुए हैं, ये भी थके थके हो रहे हैं, हम दोनों ही थके थके। आज तो मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी एक चीज़। वैसे तो ये मैंने लिया था अपनी भांजी को देने के लिए, उनकी शादी है, लेकिन ये थोड़े से मेरे को हल्के लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं इनको चेंज कर रही हूँ। मतलब चेंज नहीं कर रही हूँ, बदल नहीं रही हूँ। ये विपिन बोल रहे हैं कि रख लो घर में, काम आ जाएंगे, दूसरे ले आते हैं। ये हमने फरवरी में थी सगाई जनवरी में थी, जनवरी में हमने ये ले लिया था जब मासी ने रिंग ली थी, तो मैंने तभी साथ में ये ले लिया था, टिक्का ले लिया था। अभी 2-1 चीज़ें और लेनी है, वो हम संडे में देखेंगे, क्योंकि हमारे घर में शादी, आप लोगों को पता है मेरी भांजी की शादी है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी शॉपिंग मतलब उस टाइम की थी, थोड़ी सी अब होगी, अपने लिए भी होगी, बच्चों के लिए भी होगी। और शादी ही नहीं है, मई में हमारे घर में शादी भी है और जागरण भी है, एक ही महीने में शादी और जागरण दोनों चीज़ें हैं। बहुत सारे मेहमानों से मिलना होगा, परिवार वालों से मिलना होगा, शादी में जाएंगे। बेटी की शादी होती है, थोड़ा सा कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं, पर रीत है, बेटियां सबकी एक दिन चली जाती हैं। तो अभी जो है ये इयररिंग मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाए ना, शायद आप लोग बताना कमेंट करके, शायद मैंने नहीं दिखाए। तो ये जो है अब मैं क्या कर रही हूँ, जब ये अभी मेरा पहले यही प्लान था कि हल्के हैं तो चेंज कर लेंगे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि नहीं रख लो घर में। ये जा नहीं रहे यार कान में, इतने बड़े छेद है कान के, एक तो हल्के से है ना, तो डर भी लगता है। ये मुड़ा हुआ है ना इधर से, ये नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, चला गया, इतने बड़े छेद में भी मेरे से चला गया। तो ये देखो छोटे छोटे से हैं, प्यारे हैं। फिर मैंने सोचा यार थोड़े से वज़न में बढ़वा लेते हैं, ये रख लेते हैं। तो ये आज पूरे दिन मैं पहन के रखूँ। आज फाइनल हो गया था कि मतलब इनको देना नहीं है। सुबह में हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या लाना है, ये रिटर्न करने हैं, क्योंकि देखो खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। अपने जो कपड़े, बच्चों की हमारी ऐसी लिस्ट बनती जा रही है, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब सर से लेके पाँव तक का बच्चों का सब कुछ आना है। शूज़ आने हैं उनके, गुड्डू के भी सैंडल आने हैं, उसके शूज़ भी ख़राब हो रहे हैं, तो वो कह रही है मम्मी शूज़ तो हम देखेंगे, सर्दियों में भी ले आएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ स्लीपर वगैरह लानी है। तन में गिरा, चप्पल टूट गई, तो मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है जो बच्चों की है। जागरण के लिए ये चाहिए, शादी के लिए ये चाहिए, और फिर हमारी गुड्डू का बर्थडे भी 1 जून को आता है। तो फिर खैर बर्थडे के लिए तो हम नहीं खरीदेंगे, उसी से ही बर्थडे का जोड़ा हो जाएगा, 2 जोड़े ले लेंगे उसके, एक चाहे तो जागरण शादी का हो जाएगा, चाहे बर्थडे का हो जाएगा, तो उसको उसी में काम हो जाएगा। और कुछ पता भी नहीं, कह भी नहीं सकते। लास्ट टाइम पे होता है कि हम ले भी आए उसके लिए, क्योंकि बच्चे का साल भर का दिन होता है। तो अभी जो है कैसे लग रहे हैं ये इयररिंग छोटे छोटे से, बताना आप लोग। तो ये मेरे लिए गिफ्ट हो गया है, ये मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी नहीं पहनूंगी, मैं भी इनको रख दूंगी। बस आज ये डिसाइड हो गया था कि इनको देना नहीं है, इनको रखे रखो। और क्या करते हैं कि दूसरा कुछ इयररिंग देख लेंगे, अभी तो नहीं देखेंगे, अभी शादी में दिन है, 15-20 दिन है, अभी 15 ही दिन होंगे, 15-17 दिन, तो ले आएंगे। और मैं आपको बता दूं इसी बीच जो है मेरी साड़ियों की शॉपिंग भी हुई है। 2 महीने के अंदर अंदर मार्च और अप्रैल, क्योंकि अभी अप्रैल ही चल रहा है, मार्च और अप्रैल के अंदर अंदर मेरे पास 5 न्यू साड़ी हो गई हैं।
मैं आपको दिखाऊंगी किसी सेपरेट वीडियो में अपनी 5 साड़ियाँ एक साथ दिखाऊंगी। लेकिन आप लोग भी बताना कि आप लोग शॉपिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी शॉपिंग अभी शुरू होने वाली है 2-4 दिन के अंदर अंदर। मेरा तो हो चुका है लगभग, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें हैं, जैसे चूड़ियाँ हो गई, मेकअप का सामान सारा रखा है, और बिंदी वगैरह हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, गुड्डू के लिए कुछ मैं वैसा ही सोच रही हूँ, लहंगा चोली टाइप का कुछ। तो वो सब आप देखने में इंटरेस्टेड हैं बताइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं नई नई। मैंने सोचा आज जो है थोड़ा सा आप लोगों को बैठ के बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से ना ज़िंदगी में मेरे भागम दौड़ लगी हुई है। कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे सांस लेने के लिए भी टाइम निकालना पड़ रहा हो। कल परसों बहुत बिजी दिन गया हम दोनों का। आज ठीक है, आज सो के भी रिलैक्स मिला, उठी, मन सा खुश हुआ। आप लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग तो नोटिस करते हैं ब्लॉग में, और वो मुझे जो है कमेंट भी करते हैं, और वो मुझे पर्सनली, जैसे रेनू जी है वो पंचकुला से हैं, वो सूट वगैरह भी लेती रहती है, तो वो मुझे पर्सनली कल मैसेज भी कर रही थी कि व्हाट्सएप पे, रश्मि तुम वाकई में लग रही हो थकी थकी सी। और वो मुझे बोलती रहती हैं हमेशा, जैसे ही कोई ब्लॉग देखती हैं तो वो बोलती हैं, नहीं तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, नहीं तुम्हें पतला होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। मतलब वो बहुत अच्छी सारी बातें करती हैं। तो वो हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, कुछ लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे आके बोलते हैं। संजना भी हैं, वो भी ऐसे ही करती है। वो खैर मेरे से छोटी है, तो वो मुझे दीदी ये ऐसे नहीं, दीदी ये ऐसे नहीं, वो मुझे वेट के लिए वो करती है, आप कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बताती है। कितनी सारी बातचीत कर ली। विपिन पैसे हैं खुले, कोई आया है, लाओ मेरे को, तो मैं दे आती हूँ। आप सो गए क्या थोड़ी देर? अब ये सोएंगे थोड़ी देर। मेरी आंखें देखो सूजी सूजी हो रही है ना। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। मैं अलमारी खोल रही हूँ, जाना मुझे बाहर है। तो चलो, काफ़ी सारी बातचीत कर ली मैंने बैठ के एकदम से, और अभी जो है इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये इयररिंग कैसे लगे जरूर बताइएगा। और इतने टाइम बाद मैंने अपनी ये कुर्ती पहनी ना, तो मुझे कुछ पुराना कपड़ा साल 6 महीने बाद पहनो ना, तो ऐसे लगता है जैसे हमने नया कपड़ा पहना है। याद है आप लोगों को ये कुर्ती, या भूल गई, ये बताना। याद है कि भूल गए? और देखो आज भी इसका जो ये काम है की वर्क का, आज भी ऐसा ही है, चमचमा रहा है। मैं देकर आती हूँ बाहर पैसे। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।